वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीर सुखदेव जी के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कृपया करके स्किप न करें, वीडियो इन तक देखें। पूरा नाम सुखदेव थापर। जन्म 15 मई 1907 लुधियाना, पंजाब में। मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में। पिता श्री रामलाल, माता श्रीमती रल्ली देवी, भाई माथुरदास थापर। धर्म हिंदू धर्म। सुखदेव वर्ष 1907-1931 एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह उन महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इनका पूरा नाम सुखदेव थापर है और इनका जन्म 15 मई 1907 को हुआ था। इनका पैतृक घर भारत के लुधियाना शहर, नागरा मोहल्ला, पंजाब में है। इनके पिता का नाम रामलाल था। अपने बचपन के दिनों से सुखदेव ने उन क्रूर अत्याचारों को देखा था जो शाही ब्रिटिश सरकार ने भारत पर किए थे, जिसने उन्हें क्रांतिकारियों से मिलने के लिए बाध्य कर दिया और उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन के बंधनों से मुक्त करने का प्रण किया। सुखदेव थापर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के सदस्य थे और उन्होंने पंजाब व उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों के क्रांतिकारी समूहों को संगठित किया। एक देशभक्त नेता, सुखदेव लाहौर नेशनल कॉलेज में युवाओं को शिक्षित करने के लिए गए और वहां उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में अत्यंत प्रेरणा मिली। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की, जो विभिन्न गतिविधियों में शामिल एक संगठन था। इन्होंने मुख्य रूप से युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने और सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए प्रेरित किया था। सुखदेव ने खुद कई क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे वर्ष 1929 में जेल की भूख हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई थी। लाहौर षड्यंत्र के मामले 18 दिसंबर 1928 में उनके साहसी हमले के लिए उन्हें हमेशा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि उसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। सुखदेव, भगत सिंह और शिवराम राजगुरु साथी थे, जिन्होंने मिलकर वर्ष 1928 में पुलिस उप अधीक्षक J.P. सॉन्डर्स की हत्या की थी। इस प्रकार के षड्यंत्र को बनाकर पुलिस उप अधीक्षक को मारने का कारण वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना था। नई दिल्ली 8 अप्रैल 1929 की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करने के कारण सुखदेव और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस अपराध का दोषी ठहराया गया तथा फैसले के रूप में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को 3 बहादुर क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फांसी दी गई, जबकि उनके शरीर का सतलज नदी के किनारे गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुखदेव थापर सिर्फ 24 वर्ष के थे जब वह अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। हालांकि उन्हें हमेशा भारत की आज़ादी के लिए अपने साहस, देशभक्ति और जीवन त्याग के लिए याद किया जाएगा। सुखदेव के बारे में जानने योग्य तथ्य और सूचना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। सुखदेव एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। सुखदेव थापर एक समर्पित नेता थे। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। उन्होंने नेशनल कॉलेज, लाहौर में युवा पीढ़ी को शिक्षित करने का भी काम किया। सुखदेव ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सुखदेव द्वारा वर्ष 1929 में जेल में की जाने भूख हड़ताल उनमें से प्रमुख थी। 18 दिसंबर 1928 के लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। फांसी लगने से कुछ दिन पहले सुखदेव ने गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाहौर षड्यंत्र के 3 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने ये भी लिखा, देश में उनको अपराधी ठहराने से इतना बदलाव नहीं आएगा जितना उनके द्वारा फांसी दिए जाने पर आएगा। 7 अक्टूबर 1930 को 300 पृष्ठों के फैसले में सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा सॉन्डर्स हत्याकांड के मामले के लिए सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा दी गई थी। अदालत ने आदेश दिया कि तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी। पंजाब के गृह सचिव ने 17 मार्च 1931 को फांसी की तारीख को बदल 23 मार्च 1931 कर दिया था। न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय की राष्ट्रव्यापी आलोचना की गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की इच्छा के अनुसार कानून और व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा था। पहली बार क्रियान्वयन शाम में हुआ। इसके अलावा अधिकारियों ने आरोपी के परिवार को फांसी से पहले मिलने भी नहीं दिया और न ही उन्होंने तीनों के शरीर को अपने रिश्तेदारों को अपने आखिरी अनुष्ठान करने के लिए सौंपा, बल्कि शरीर का निपटारा टुकड़ों में काटकर और मिट्टी के तेल के साथ जलाकर किया। बाद में शेष अवशेष सतलुज नदी में फेंक दिया था। 23 मार्च देश भर में उन महान नायकों के बलिदान के सम्मान में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी वीर सुखदेव थापर जी के जीवन से जुड़ी कहानी। इसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।